परमपिता परमात्मा, बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक ब्रह्म कृपा से ये 7 दिवसीय विशाल सत्संग का जो आयोजन हो रहा है, कल जो है पाठ प्रकाश हुआ था 26 मार्च 2000 को, आज 27 मार्च 2000 को ये प्रथम दिवस सत्संग का। कहते हैं बहुत ही पूर्ण कर्म जिस प्राणी के उदय होते हैं उसको मानव शरीर परमात्मा देता है, और मानव शरीर पाकर जो सत्संग के अंदर पुण्यात्मा आती हैं वो बहुत ही भाग्य वाली, बहुत ही पुण्यकर्मी जीव आत्मा होती है। कबीर साहब कहते हैं कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता झड़ पड़े वो फिर न लागे डार। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ बताया है, बहुत ही मुश्किल से जीव को मिलता है। ये उन प्राणियों को मिलता है जिनके बहुत ही शुभ संस्कार उदय हो जाते हैं, और इसमें यदि परमात्मा का भजन नहीं करते तो ये शरीर ऐसे चला जाएगा जैसे डाली से पत्ता टूट जाता है, वो फिर दोबारा उस पर लगता है। जो परिवार का सदस्य एक बार आपसे बिछुड़ जाएगा उसका फिर हम याद में रो रो कर अपनी आत्मा दुखी कर सकते हैं, समाधान कुछ नहीं कर पाते। इसी प्रकार यदि हम चले जाते हैं तो हमारे पीछे रहने वाले हमारी यादें अपना बुरा हाल कर देते हैं, परंतु समाधान कुछ नहीं। इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए सत्संग के आयोजन किए जाते हैं, और इन सत्संग के आयोजनों में बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आया करते हैं। कारण क्या है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के वेग पे भूख पैदा हो जाओ। जिस प्रकार बीमार आदमी ने रोटी अच्छी नहीं लगती, जबकि खाना दिन में 2 बार तो जरूर खाना चाहिए था, खाना ना खाने से वो जीव की तरह कमजोर हो जाता है और आखिर में वो मर भी जाता है यदि वो खाना नहीं खा पाएगा। इसी प्रकार जो प्राणी परमात्मा को याद नहीं करते वो पाप कर्मों से प्रेरित हैं, उनके ऊपर घना दबाव है, और जिसके प्रभाव से उन्हें रोटी भी ये राम नाम की चर्चा जो कि बहुत प्यारी है, ये भी कड़वी नजर आती है। कहता है मुझे नहीं अच्छी लगती। जिस प्रकार बीमार आदमी ने मनुखादाक भी कड़वी नजर आती है, महसूस होती है, उसी प्रकार पाप कर्म जिस प्राणी के बढ़ जाते हैं उसके ऊपर पाप कर्मों का बुखार बन जाता है। उसने राम नाम बहुत कड़वा लगे, जैसे नीम होता है, यानी कुलीन जैसा कड़वा लगता है। ये परमात्मा की चर्चा जितनी सुन ले उतनी थोड़ी, और जितना श्रवण कर ले वो ही कम। और हम एक बार भी दिन में ईश्वर की चर्चा नहीं करते, और कहीं सत्संग होता है तो रुचि नहीं बनती। यही कारण है कि मेरे पाप गणे हो गए। उन पापों ने इतना दबाव दे दिया कि होका तो बढ़िया लगे, शराब अच्छी लगे, सिनेमा देख ले, सांग देख ले, इधर कुश्ती होती हुआ देख ले, डांगरा के मेले में भी चले जा, लेकिन सत्संग में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि पाप इतने कमजोर गणे बढ़ गए और पुण्य इतने कमजोर हो गए प्राणी के। और एक बार सत्संग में आना शुरू कर दो, वो पाप कर्म जो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, नरमाना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे वो चर्चा जो सुनने जी नहीं किया करता, फिर उस बिना जीव रह नहीं सकता। जिस प्रकार बीमार आदमी खाना नहीं खा पाता, और जब वो स्वस्थ हो जाता है फिर देखा लूखी रोटी भी खा जाकर। इसी प्रकार जो प्राणी सत्संग में आता है उसके पाप कर्म नरमाने शुरू होते हैं, पुण्य बढ़ने लग जाते हैं, और जब उसके अंतःकरण से वो बलीनता हट जाती है, पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, तो वो प्राणी फिर परमात्मा की
नाम पर इतना विशेष ध्यान देता है, मनमाना 100 किलोमीटर जाकर सत्संग सुना और क्यों? उसके पुण्य कर्मों ने उसके ऊपर दबाव दे दिया। जिस प्रकार पाप कर्म जो प्राणी के बढ़ जाते हैं, वो निकम्मे आदमी दूर बैठा कर शराब पीने लग जाएगा, ओका पीने लग जाएगा और शराब सुल्फा ताश खेलेगा, जुए तक की लत पड़ जाएगी, फीम तक खाने लग जाएगा। और भी गंदे व्यक्ति मिल जाएंगे, चोरी करने लग जाएगा और चोरी करता करता बनवाना कि डाकू नहीं बन जाए और फिर गोली से मारा था। यानी उस पाप कर्मों में दबाव देकर ऐसे निकम्मे व्यक्ति मिला दी वो आत्मा, फिर वो पाप बढ़ते चलेगा। इसी प्रकार पुण्य कर्म जब दबाव देते हैं इस जीव के, तब वो सत्संग की तरफ कारण कुछ भी बने वो सत्संग में आ ही जाता है। और सत्संग में जो प्राणी आ गया तो उसी प्रकार धीरे धीरे मुक्ति तक को प्राप्त कर जाएगा। कोई भी लाग है लगाने से लगती है। प्रथम बार कोई शराब पीवे है तो शराब पी कर राजी नहीं है, वो उसकी आंखों में गजब निकला और उल्टी पड़ जाए। लेकिन वो पीने वाले भी पक्के मास्टर होते हैं, उसमें पानी गिर कर शुरू करवा देंगे। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो रोकेंगे, तू बैठ कर ज्यादा बतना पिए, भुजिया खा ले, सेब खा ले, उन्हें रखेंगे अपने अंग संग। क्यों? वो जो शराब की महक उनके पहला में निकल रही है, उस बच्चे के श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करने लायक। अब वो वासना जो अंदर जा रही है, एक दिन शरीर में आपका कसर पड़ने लग जाएगी, ये बस की बात नहीं होती। और जब वो कसक बनेगी तो एक दिन वो आप हिम्मत सी करके और पीने लग जाएगा। वही व्यक्ति जो शुरू में शराब पी के उल्टी पड़ना हुआ थी, अब जो ना अद्धे को भी खाली कर दे सर। इसी प्रकार दुष्कर्म जिस प्रकार बढ़ के धीरे धीरे, इसी प्रकार यह सत्संग भी असर करेगा, धीरे धीरे करेगा। एक दिन में दिशा लागेगा धर्मा के हमारा जी हमने कभी सुनी तो थी नहीं बातें, क्योंकि हमने के सुना था अपना पेट भर के धंधे का और अपने बच्चों के पालन पोषण का ही हमने ज्ञान था, उसको हम कर रहे हो कला गिरे से उनको कर ही रहे। इसमें हमने जो काम और करना चाहिए था, इस मनुष्य शरीर को पाकर उसका बेरा ना पाया, अर्थात उसका ज्ञान नहीं हुआ। और ज्ञान होता है सत्संग से, और सत्संग हमने ऐसा लगा जैसे दुश्मनों आकर। सत्संग अगर गांव में भी हो रहा हो, आदमी देखे भी हो रहे वो कोई तो मूर्ख से इकट्ठे हो रहे हो की सारी रात भगवान पढ़ते पढ़ते। और जब वो प्राणी प्राण त्याग कर छोड़ चला जाता है, शरीर त्याग के, और फिर कुत्ता बनकर गली में बैठा पूछड़ दो आगे। अब देखो उसका दिनचर्या कैसे बनेगी, किस प्रकार वो रहन सहन अपना बना होगा। इन बातों को याद दिला जाता है सत्संग के प्राणी। सत्संग में जो प्राणी आ गया उसका बेड़ा पार है। क्यों? आग पर हाथ से जाड़ कर दे दो, अच्छे अनजाने में रखी जा, अग्नि ने अपना काम अवश्य करना होता है। इसी प्रकार सत्संग का स्वभाव है कि आत्मा पर जमे हुए मैल को खुरचने की तरह खुरच देता है, साबुन की तरह उसमें धोकर साफ कर देता है। और दूसरा इसका स्वभाव है कि परमात्मा में इसकी रुचि आपको बढ़ेगी, इसने अपना आश्रय अवश्य करना होता है, चाहे को जान का आ जाए और चाहे जाने में आ जाए, सत्संग ने अपना काम अवश्य करना होता है। इसी प्रकार परमात्मा जो दया करे से जो किसी अड़ोस पड़ोस में संतों का समागम हुआ करता है और उसमें आते हैं बहुत ही भागवान आत्मा। अब हम जरा सा विचार करके देखें कि हम अपने मनुष्य शरीर में कितने दिन रह पाएंगे और कब हम इसमें आए थे। अपने जीवन में, अपनी आयु में, जिसकी 30 साल से 1 वर्ष जोड़ कर देखो, 31 वर्ष पहले हम कहां थे और आगे जोड़ लो 100 साल के बाद हम कहां होंगे। गणित गणित 100 वर्ष की आयु आप मान लो, और बीच में जो काम आप कर चले वो आपका क्या काम होंगे। ये ना तो आपके बस का था कि आप कर रहे हो, आपके बस का तो आपका जन्म भी नहीं था कि आप कहां पैदा हो गए। कबीर साहब कहते हैं तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर ले,
और गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जाके, परमात्मा के नाम बिना ये खेत खाली रह जाएगा। जो खेत खाली रह गया उसमें कुछ नहीं हुआ करता, और जिसने हिम्मत से करके बो दिया तो उसमें जो ना गड्डी भर ले जाता है। इसी प्रकार जब हम सत्संग में आना शुरू करेंगे तो इन बातों का ज्ञान विचार बनेगा। जो आज हम अपने बाल बच्चों और जायदाद को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और इसी पर आश्रित हो गए, तो सतगुरु महाराज बताते हैं कि ये तो भाई आपने, परमात्मा ने आपको देना ही देना था, क्योंकि आपके संस्कार थे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर ले, और गरीबदास हरि नाम बिना जो खाली रह जाते। अब हमने ना बेरा था हम कहाँ पैदा होंगे, और फिर नो नहीं मालूम था हमारे कितने बालक होंगे, क्या लड़के होंगे कितनी लड़की होंगी। ये सारा कुछ खेल करनिया कर रहा है और हमारे संस्कार के आधार पर कर रहा है। आगे ना बिना हम कुत्ते के दे बनाएंगे तो हमारी सलाह कोई नहीं लेगा, आपका बना देगा तो हमारे संस्कार जिसे कर्म हमने कर रखे। अब हमने उन संस्कारों को इम्प्रूव करना है, अपने को उभारना है। आज कोई प्राणी दुखी दिखाई दे सकता है, लोग कहेंगे भाई बेचारा कोई माड़े कर्म करके आया हुआ है। अब किसी की कान कट जा, कोई अंधा हो जा, कोड लग जा, और भी कई ऐसे कारण होते हैं। लाइट को ना, और भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण ये प्राणी गणा दुखी रहता है। तो दुखी जीव को देख के जो क्या करे भाई गणे माड़े कर्म कर रखे से, अद्वा सुखी है जिसके हाथ शिकार कोठी है, ठीक समय पर रोटी मिल रही है, तो उसी को ये कहते हैं कि भाई गणे अच्छे कर्म करके ये आया हुआ है। अब ये विचार करो कि वो कौन से जन्म में उसने अच्छे और माड़े करे थे जो कि आज वो भोग रहा है। कभी वो मनुष्य शरीर में था और कोई सोच दिया कि होगी सत्संग सुनकर, और उसने वो शुभ काम कर लिए। अगर वो शुभ नहीं करता तो कार कोठी नहीं होती, और जिसने नहीं करे वो अशुभ भोग रहा है, यानी नाना प्रकार के कष्ट वो प्राणी उठा रहा है। इन बातों को जब याद करोगे, ये याद आऊंगी सत्संग मानते समाज से तुमने यही मिल सके, फलाने ने 2 कोठी बना ली है बेटा, तुम भी हिम्मत करके अपनी 2 बनाइए। फलाने का लड़का बड़ा लायक निकला, ट्रैक्टर ले रहा था, अपनी खूब कमाई करे, उसका लड़का पढ़ के ऐसा बड़ा अच्छा अफसर बन गया भाई, मौज मार रहा। ये ट्रेनिंग हमने मिली, इस पर हमने जोर दे रखा सारे के सारे में, पर फल अपना कर्म ही है। देखो नो सोचा मैंने छोरा पढ़ा दिया और मेरा छोरा फलाने पोस्ट पर लग गया। लड़के और भी होंगे आपके, वो एक का क्यों लग गया दूसरे ना लगे। अपने अपने कर्म प्राणी लेकर आया हुआ है और उसके कर्म फलेंगे। न कोई अपने बच्चे ने घाट रखना नहीं चाहता, ने सोचा 1 नंबर पाओ ना बेटा, और मेरी बेटी जो है फर्स्ट आवे। तो ये इस बात को विचार करना पड़ेगा आपने कि परमात्मा भाग ही दे रहा है और भाग हमने बनाने पड़ेंगे। भाई बोला ना इसके बाद भाग बनेंगे बनावते, और भाग बनाने का समय से मनुष्य शरीर में जो प्राणी आ जाता है, और जब मनुष्य शरीर में आ जाता है तो ये सारे बड़े काम करे। सबसे पहला होका पीने सीखा है, बीड़ी सिगरेट पीने सीखा है। कैसे सीखे कि बुढ़ा दादा होका पीवे, और दादा ने जो है बालक बहुत प्यारे लगे पोते खास कर, और उनके वो लाड करना चाहे। एक हाथ में होके का उठा और एक हाथ में वो छोरा गोदी में पोता। अब वो बूढ़ा होका पी के छोटा और कुत्ते के मुंह में जा तो सांस तो वो भी ले दो रखड़ा होकर, और कभी मुंह का बोला तो बाल खड़ा होया करे छोटा सा। अब वो धुआं जो है उस बालक के मुंह में जा से, अब थोड़े से दिन बाद जब वो बच्चा सियाना होगा उसका आप अलग उठन लग जाएगी, वो लकमा पीन लग जाएगा, और थोड़े दिन बाद जब गाभरू हो जाएगा डटे ना डटे
तो सारे बात कहेंगे, आखिर में उस बुराई ने वो पकड़ कर मानेगा। तो हम अपने बच्चों के आपस दुश्मन बन रहे, हम करें तो उनके लाड, जब हम व्यसन करते हैं और पोता पोती हमारे पास होते हैं तो उनका भी हम कर्म बिगाड़ रहे हैं। तम्बाकू पीना इतना पाप बताया है संतों ने, पर हमने इसका बेरा ना रहा, इसका हमने ज्ञान नहीं रहा, और ज्ञान ना रहने का इतने पाप ने भी राजी होकर पीए और इसको पंचों का पहला बनाकर स्वीकार कर लिया, घर घर में मान दो गदर रखे, ये बहुत पाप का कारण बताते सतगुरु महाराज। अब ये अच्छा हम जो बात बताते हैं तो इन भोली भाली आत्माओं को ये स्वीकार नहीं होता कि वे होकर नहीं तो बुरा बताओ से फिर रह के गया, होके पाछल नहीं होकर फिर रह के गया। होका तो तम्बाकू इतनी गंदी चीज बताई है कि गधे बिना खाते हैं। अगर तम्बाकू के पौधे ने गधा भी नहीं खावा, कुत्ता मतलब कोई भी पशु प्राणी उसको छूता भी नहीं, और मनुष्य शरीर पाकर ये उसने भी मिला के गुड़ गाड़ उसमें अरे बड़ी आइटम बनाकर अस्वीकार कर दिया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हुक्का हरदम पीते व लाल मिलावे धूर, इस मनुष्य शरीर रूपी लाल को वो हुक्का पीने वाले, वो बीड़ी तम्बाकू सुल्फा शराब पीने वाले इस अनमोल रतन को और माटी में मिला कर जाने लगे। आगे क्या होगा जो तम्बाकू हुक्का पीते हैं। अब हमने इसकी बुराई का ज्ञान क्यों नहीं रहा कि जिस प्रकार मांस खाने वाले कबीले जो मांस खाते हैं उनमें बालक भी मांस खाएं, उनके दादा दादी भी खाएं, उनके मामा फूफा भी खाएं और उनके माता पिता खाएं। तो इस करके उस कबीले में उत्पन्न बच्चे ने अपने घर में बचपन तक वो मांस बनता हुआ देखा और सारे रुचि कर खाते हैं। तो उस बालक ने वो ऐसी इतनी गंदी चीज भी बढ़िया लगे से स्वीकार कर ली। क्यों स्वीकार कर ली? कि उसका समाज ही ऐसा बन गया। अब वो मांस में बुराई ना मानते और आप लोग मांस खा के दिखाओ, उल्टी नहीं आओ तो ना काम गया, क्योंकि वो इतनी गंदी चीज से। अब कुत्ता मरा हुआ सड़क पर देखना, अब उसकी क्या हालत हो से, और उस अड़ंगे ने ये प्राणी नादानी में खान लाके। अब हमने वो इतने बुंडे लागे से जो मांस खानी है उनकी तरफ देखने में भी कर नहीं करता, और उसके समाज में वो बढ़िया लगे उन्हें, क्योंकि जब बटेऊ जावसा तो बकरे का कलेजा कलेजा कह जाएगा। बटेऊ की आदरणीय भोजन है कि बकरे का कलेजा जिसमें हार्ड नहीं होता, और वो कलेजा उस बटेऊ खातिर बनाया जाता है, बाकी बकरे को सारा परिवार खाओ। हरियाणा में तो बटेऊ का पूरा घी डाला कर उसको उत्तम माने, और जो भी उत्तम चीज भी है ना किसी की आत्मा दुख है। और दूसरा जो है मांस खाने वाले उस बकरे के कालजे ने खाकर और अपने बटेऊ का आदर करते हैं, ये कितना नाश का कारण हो गया। क्योंकि उस पर परिवार में कोई नौकर नहीं है, कोई हमारी चीज से सारे खाओ पिए। इसी प्रकार होकर जो हमारे समाज में प्रवेश कर गया, अब सारे पीते पाए, दादा भी परदादा भी भाई पिताजी भी रिश्तेदारी में गए, मामा और फूफी भी। तो कोई नौकर नहीं है ना पाया कि होका गना खराब हो से भाई पिया ना करते, कह जरूर दे ऊपर ले से मन में इतना तो आभास है थोड़ा बहुत कि भाई होका ना पिया करते। क्यों? अब इतने लाचार हो गए कि इस व्यसन को हम छोड़ नहीं सकते। कर लो सेट। अब तम्बाकू इस जीव के लिए कितना हानिकारक है इसकी जानकारी आपको देंगे भगवान के आधार पर। अब हमारे तक ना तो किसी ने शास्त्र आन दिए, हमारे भोले भाले नादान पूर्वजों को, चाहे वो शहर में है चाहे गांव में, उन पेट भरों ने जिन्हें इस आध्यात्मिकवाद को पैसे का आधार बना लिया, उन्होंने सच्चाई को खत्म कर दिया और नकल के ऊपर सारे के सारे समाज को बदल दिया, उस पर लगा दिया।
तम्बाकू के पीने से क्या हानि होती है, ये बंदी छोड़ के बारे में कभी साथ में बताना चाहते हैं। तम्बाकू जो है ओका पीवे, ओका हरदम पीवते व लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं थे वह जन्म पात सूर। अब बताओ, अब शुरू में कोई आदमी सुने तो एकदम खटका सा लगे, क्यों कर कह रहे महाराज जी बाब सूर थे पाछले जन्म में। अब कौन थे सुअर और कौन थे आदमी, इसका भी निर्णय दिया। तो ये काल का लोक है और इतना गंदा लोक है कि इसमें ना मेरा किसी पुण्यात्मा के गंदे व्यसन में पड़ गया और के बुराई करने लग गया। जैसे एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न और सतयुग के अंदर एक रत्नाकर नाम का ब्राह्मण और गंदी संगत में पड़कर डाकू बन गया। पुण्यात्मा क्यों कहा कि उसने एक का सत्संग सुना था और एक ही सत्संग में अपना जीवन बदल दिया, महर्षि कहा गया। तो यहाँ पर समाज के अंदर जिसमें हम रहते हैं बचपन में ज्ञान नहीं होता और जो बुराइयां हमारे पिता और दादा समाज में हमने पाई वह स्वीकार कर ली, क्योंकि उसको अपने बुराई नहीं माना। बुराई जब मानना जब को बतानी है हो गया बुरी चीज से। एक स्वाभाविक सा तो कह देते हैं गांव में को बालक को का पीवे ना मुंह का बीड़ी पीता देख ले उसने धमकाओगे पीटेंगे, खबरदार देते न पिया। क्यों भाई क्यों नाटो, उसने तुम सो पीने लाग रहे भाई। जब बच्चे को मना करते हो कि होका ना पिया करे और बीड़ी पिएगा तो पीटांगे और सो पीवे जो के नहीं है वर्क है। कोई बात हुई, अपना आचरण तो इतना गिरा रखा और बच्चों को बना करे। अगर ये बढ़िया चीज मानते हो तो बाल का ना बचपन से प्यार शुरू कर दो। जिस प्रकार दादा या पिताजी दूध पीता हो और बेटा या पोता या पोती या बेटी दो रहा आजा छोटी सी अपने मुंह मत दूध काट के अपने बालक में प्या होगा, कुदरती बात है। क्यों चीज बढ़िया से आप केड़ा खानता और बालक आजा अपने मुंह मत छोड़ देगा, उसने देगा ले बेटा खाए। ऐसा क्यों है कि वह बढ़िया चीज थी तो उस बच्चे को स्वीकार करवाई आपने। और दूध ना पियो जो बीमार के प्यावा पी ना पीटूंगा या बोलो आगे तो इतनी चोटी बढ़ गई थोड़ा सा पी ले भाई, तो वो अच्छी चीज है। हम जबरदस्ती फोर्सिबली उसको पिलाना चाहते हैं और ओके को बुरा मानते तम्बाकू और शराब को और सुल्फा को और बालक ने नहीं पीने देते, स्वयं प्रयोग करे तो बताओ बालका में क्यों असर पड़ेगा। दोगली बात तो तुम आप कर रहे बालका को पिए मत ना है और आप को भरिए रहे ठंडा सा करके इस तरह बुला स्वयं मानते हो क्या गंदी चीज है, नहीं तो बालका प्यारा प्यार करो बचपन से जो मान जाता हूँ ये अच्छी वस्तु है। अर्थात इस गंदी वस्तु का भी ज्ञान गंदेपन का हमने बेरा बांटा हो और पता चले सत्संग मामले को संत बतावे 90% संत देखे तो सुनते भी क्यों तो समाज ने के बताओगे बता प्रदर्शन करेंगे सारे ओका पीवे बताओ वो कैसे मानेंगे, वो कैसे समाज को देंगे ये चीज कि बुराई चीज है। ऐसे सत्संग मैंने देखे जब शुरू में जाने लगे थे सत्संग समापन करते हुए 20-30 भक्त बैठ के और एक थाली में बीड़ी खुली डाल के और एक माचिस और खाली सी खुली और प्रसाद की तरह सबको काटे और वो बॉडी पर डूरे लाओ सोचे और सत्संग करके और फिर सारे बीड़ी पिए। तो बताओ क्या सत्संग था, वो तो कुसंगत है। वो ना नरक में जा उसने घेर दे ठाक है और ये इतनी गंदी चीज से इसका हाथ भी लाना पा बता रखा बंदी छोड़ और तब पियो। और भाई के करें कि समाज इतना बिगड़ गया इनको है तो बल्कि नाराज हो सही बात आते हो बता ये तो क्या नहीं मना करे वो का तो बड़ा कदीम नहीं लगा से हमारा कदीमी भी ना था ये आपने कोई ना बेरा ये पहले अपने समाज में कभी नहीं था, बहुत कम। और पहले अपने समाज में शराब नहीं थी, आज से 30 साल पहले और 35 साल वर्ष पहले जब हम छोटे छोटे थे हमने ऐसा तो नहीं देखा तो क्या घर घर में शराब हो एक आध आदमी पिया करता उसने नकम्मा सा मान्या करते को पिया करता लोकमा सकमा बड़का ना मेरा पट्टा वो विवाह शादी में तो पी लिया था।
नहीं तो 90% आदमी शराब नहीं पिया करते। अब उसके अवगुण का ज्ञान रहना समय पर टूक मिलने लग गया, देश आजाद हो गया, और वो फालतू का जो पैसा है वो बकवाचा बनाने लग गए, धर्म का बेरा रहा ना। इस प्रकार ये जीव सत्यानाश को प्राप्त होने लग गया। इस शराब के कारण आज 99% प्राणी दुखी हैं। एक शराब के पीने वाले से माता पिता दुखी, और उसकी घरवाली दुखी, व छोरी, और उसके बालक दुखी, और उस छोरी के माता पिता दुखी जो बेटे दारू पीवे। उसने जाकर देखो, अब इसे बुंडे कैर में एक दारू पीने वाला कड़े तय ला रखा है उसने समाज को, और उसका न्यू भरोसा ना, यू दुश्मन के कर बैठे। मां ने के कह दे, बाप ने ना बिरा के बुंडा बोल दे, और घरवाली का दुश्मन पक्का हो सब पहले उसन को क्या करे, और गिरला बालक कटे कि वो मां के ऊपर पड़े। अब इस बुराई को हटाना पड़ेगा सत्संग सुनकर। 1 2 4 जो सत्संग आप सुनोगे तो काल काट ही जाएगा आपका, और रूह भी नहीं करेगी किसी दुश्मन चीज का प्रयोग करे, और घर में रहने दे। इसने तो ठा कर नर में ठोकना पड़ेगा, तम्बाकू सजा होकर जब जाकर आपका बेड़ा पार होगा। और हम इसने छाती का लाए अंडे गढ़वाला बैठ कर जाकर हड़िए को उठी रखा कर छोटी सी, एक हाथ में जोड़ बैल लग गया दसे, और एक हाथ में उठी, वो इतना शौक चीज बना के। अब कौन मनुष्य सुअर थे पिछले जन्म में और कौन आदमी थे? यहाँ पर 2 प्रकार के जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। एक तो करते हैं अपना नंबर पे, जिसको टर्न वाइज बोले हैं, नंबर आ गया 84 लाख दुनिया भौतिक है, और जिसका नंबर मनुष्य शरीर का आ गया वो प्राणी मनुष्य शरीर में है। वो ओका बीड़ी शराब नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें कितना असर पड़ेगा। वो पीछे सूर थे, गंदी दुनिया में रह कर आए। और जो प्राणी आए थे मनुष्य शरीर थे, उनका पिछला भी मनुष्य शरीर था, क्योंकि ऐसे पुण्य बढ़ जाते हैं सत्संग में आने से, संतों के विचार सुनने, सुमन करने से और धर्म के काम करने से कई लगातार मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाते हैं इस जीवन में। और जो आए थे मनुष्य शरीर में, वो उसी समय 1-2 सत्संग में उनकी कालजा जो धड़कन लाग जाता है, और इस बुराई में छोड़ने की भरसक प्रयत्न करते हैं, और आखिर में वो सफल हो जाते हैं। उनको अब बांस आती है, कोई भूखा या शराब उसके पास लेकर बैठ जाता है, क्योंकि वो पाछे मनुष्य शरीर के थे, उनका अंतःकरण इतना मलिन नहीं हो पाया था। अब पिछले जन्म में सूअर जुनी से जो प्राणी आते हैं, वो भूखा जो एक बार लाग ही ना लगे तो लिए, क्योंकि वो पिछले संस्कार उसके इतने कमजोर हैं, पीछे भी वो गंदगी खाया और सूंघा करता था। तो वो ही अंतःकरण में अब एक बालक का हिस्सा है, दूसरा बालक उसने पीट भी दे और बोला भी कोई ना नाव लाना जावा घर में, और एक माड़ा सा कड़ा बोलते ही शर हो जा। तो ये पिछले जन्म के स्वभाव उस प्राणी के आज काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो प्राणी सत्संग सुनकर इस व्यसन में त्याग देते हैं, 2 दिन की तकलीफ से तीसरा दिन याद आवा कोई ना जब करड़ा तो हो गया था, और अपने मन में कमजोरी रखता रहेगा तो या चीज छूटेगा। लेकिन जो प्राणी परमात्मा की हंस आत्मा पिछले जन्मों से भक्ति आदि करते आ रहे हैं, वो जल्दी छोड़ जाए। इसे भक्त आपने मिलाओ लोग कहते तो चैन समोकर था, सिगरेट लाया करता था, और दारू का तो कहना है कि एक बोतल ना पी ले सारा दिन में, जब पीनी पड़ा 3 बार करके, इतना उसने जो है ना रोटियां जमाना, तो वो भी आज कति छोड़ गया। अब कई लोग कहते देखेंगे होली पर, होली लकड़ी की तो मान जाएंगे भाई थारा छोड़ गया, लोग 300 होली जाएगी तो देखकर देखते रहिए। अब जिसके 16 दिन आगे वो बोल के देखे भी कोई ना इसका नहीं, तो 16 दिन आओगे सत्संग माने से, और सत्संग नाम ही सामान रहे हैं, सूट बैठ के चले जाएंगे ना तो क्यों लाएगी। अब विचार करो, ये समय कोई काम नहीं हमारी समय को, सभी को नहीं है, और वो काम का ऑर्डर को ना चाहे कितना लाए हो इसे, और इस सत्संग में भी आप नहीं आ पा रहे हो, आप जैसा निर्भाग्य तो मानता हो। अब मान ले घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए और लेकर उसने मेडिकल में जाना पड़ जाए, घर के 2 तो सदस्य जा और 2 रोटियां वाले रोज चक्कर काटे और चिंता रहे न्यारी, और उस काम का घर का ताला लाना पड़ जाए।
अब जो इतना विचार कर लेगा तो सत्संग में आ जाएगा, और सत्संग में आने से फिर उसको पता भी लगेगा कि ये जीवन उस ईश्वर के आधार है, हमारा किया कुछ नहीं हो रहा। कोई ने सोचा मैं नो कर दो, करे बिना कुछ करो से। अब ये शरीर है, अब जो नौकर मैं कर रहा हूँ और मेरे बिना बता करे बिना क्यों करो, बात तो ठीक है, वो करवा भी हो रहा है। ये 5 फुट का पुतला ये चल भी उसी की कृपा से रहा कर, तो सोचो मैं चल रहा हूँ। अब किसी की टांग कट जावे, ये चल कर दिखाओगे, अगर तू ही कर रहा था इन कर दे, और हाथ कट जा, अब करके देखा उस हाथ तक ये करके कला तोड़ेगा। तो ये सब संस्कार ही फल हैं, कर्म बिगड़ जाते हैं जो प्राणी को, उसके अंग भंग भी हो जाते हैं और भी संकट प्राणी पर आ जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि सारा कुछ करने वाला ईश्वर है, और ईश्वर ने हमारे कंप्यूटर की तरह हमारे इस पुतले में वो मैटर फीड कर रखा है, वो वस्तु इसमें जमा कर दी, उसके आधार पर वापस चलेगा, इसके बस की बात नहीं है। इस कंप्यूटर को फीड और फेड करते हैं, वो संत करते हैं, रीफीड करते हैं। हमारे अंदर जो विचार भरे हुए थे उनको सत्संग में निकाला जाता है और नए विचार फीड किए जाते हैं, और फिर ये कंप्यूटर अपना मार्ग बदल लेता है, ये पुतला अपने जीवन को बदल लेता है और फिर जीवन सफल हो जाता है। अब कोई अंधा जा रहा था जंगल में, एक अंधा जा रहा था जंगल में और आगे तागे का ख्याल, वो कहने लगा भाई कि जा भगत जी, अब बाग में जाऊं तो भले पुरुष ने बाग नहीं है, ये तो जंगल है, भयंकर बियाबान है, और वही समय एक बार बढ़ गया ना मेरा तन नजर आ पाओगे, और खा जाएंगे शेर और बालू और रीछ, बेरना सांप, कितने भयंकर इसमें जीव है, और तुम मेरी बात मान ले उल्टा हो ले। और वो अंदाजों का देखी जाके किसी ने देखा, हमारे समाज में 2 बात पका रखी है, किसी ने कह दे भाई ओका बीड़ी तमाकू शराब ना पिया करो, 2 गली भगवान बन जाओ, और नहीं तो पशु दुनी में जाओगे गधे बनोगे। तन्यों कहोगे किसी ने देखा आगे का, और देखी जागी भाई। अब वो अंधा भी ये कैसे, उस आख्याड़ा तो उसको बता रहा आंखों वाला कि भाई न्यून मत ना जा, ये रास्ता जरा ठीक नहीं से, और ऐसी दुरुक्ति होगा मरेगा तो रह नहीं पाओगा। और वो अंधानों का किसी ने देखा हर देखी जाएगी, तो मैं देखी जाएगी कमर कुएं में पड़ के जा, जो मेरा पटेगा तो पाड़ेंगे तेरी खाल में। अब वो आंखें वाला उन्हें बता रहा है कोई दुश्मन थोड़ा है उसका, उसने दिखे ना रखा है कि माने ना तो उसके सर भाग गई, तो उसने तो संकट आवेगा तो उसको बताएगा। इसी प्रकार जो सत्संग में हम मर्यादा उस ईश्वर की बताएंगे, जो इन भंग करेगा, जो इनको नहीं मानेगा, तो वो संकट जो के तुम आओगे तो वो कितना आग नीच का कह दिन चलेगा। चलकर देखिए रास्ते गलत हमारे, शराब पीना, हुक्का तमाकू प्रयोग करना, सल्फा अफीम खाना, मांस खाना, और फिर दूसरे मार्ग जो भक्ति मार्ग की चेष्टा हम करते हैं, माता धोकना, कनागत काटना, मंदिर में जाना, ये श्राद्ध आदि निकालना, व्रत रखना, ये भी संतों ने नकारा बताया से ये ठीक कोई, ये तो अपना हंग नरक में दिखाओगे अगर ना जा सकोगे तो। तीर्थ पर जाना, अब इन बातों को जब हम शुरू में बताते हैं, जो नादान व्यक्ति सुनते हैं, न्यू कहीं महाराज जी से गम चक्कर बताने को, मंदिर में भी कुछ नहीं, तीर्थों पर भी नहीं, व्रत भी नहीं रखना, और श्राद्ध कनागत ये भी नहीं निकालना, इनका निर्णय ही सत्संग के माध्यम से दिया जाता है। और एक दिन ये आपका मन स्वीकार करके मानेगा कि कति बुमड़े बगाटा जोड़ रखा था, कुछ भी नहीं निकलना, और ये ज्ञान होगा सत्संग मानते। सत्संग में प्रमाणित बात बताई जाती है, शास्त्रों के आधार पर बताई जाएंगी। कोई न सोचा अपने घर का सट्टे मार दे तो वह बात चला नहीं करे। हमारे ये शास्त्र हैं, ये शास्त्र हिंदुओं ने अपनी फीत ला रखी है, गीता भागवत रामायण वेद पुराण सुख सागर आदि,
ये कहते हैं हिंदुओं के शास्त्र हैं, ये हिंदुओं के नहीं है, ये तो प्राणी मात्र के शास्त्र है, ये कोई मजहब के नहीं है। जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस समय ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था। एक प्राणी के उद्धार के लिए मार्गदर्शन किया गया और जितना भी उन ऋषियों ने जितना ज्ञान था अपना ज्ञान इनमें दे दिया और वो ज्ञान वहां तक बिल्कुल सत्य है और उसका भी आधार हमने नहीं मान रखा। अब हम प्रथम लेते हैं तंबाकू और शराब आदि को, उसके बाद बताएंगे देवी देवता जिनकी हम पूजा करें से, ये भूत प्रेत पूजा, पत्थर पूजा और तीर्थ पर जाते हैं, इन तक की हानि और लाभ जीव को होती है। अपने आप आपका मन जो अब स्वीकार नहीं कर रहा है इन बातों को, आप तो औरन बताया करोगे क्यों रास्ता कति गलत था। आज तक हमने जो सत्संग सुने हैं ये लिपा पोती के सुने से, इसलिए बड़े बड़े समागम होते हैं, उनमें संत यही कहते हैं कि शराब तत्व निकालने चाहिए, नहीं तो कत्तर भूखे मर जाएंगे। तो ये पहले आग लगी रही है, इसमें थोड़ी सी घी की जरूरत साफ पर ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कोई उसका संत की कोई इसमें योगदान नहीं है, वो तो पहले ही चल रहा था प्रक्रिया। अब इन बुराइयां हटा के और सतमार्ग पर लाना संत कहलाता है। तम्बाकू का जो हम आपको प्रकरण सुना रहे थे तो कितना भयंकर है। कोका हरदम पीवते व लाल मिलावे धूल और इसमें संशय है नीचे जन्म पास लसूर। कौन थे जो नौका मारो छूटती नहीं कोशिश तेरी कर, वो छोड़ने भी कोई ना, क्यों नहीं छोड़े, वो फिर सूर बन के पढ़ना छूटेगा उनका। परमात्मा ने कहा ले भाई या गंदगी सूंघनी बाकी रह गई थी, अब इतना उड़ रहेगा उस गंदगी में, वो टट्टी करना सूर बने बात है। और उससे सूंघिए और उससे जो है ना खाइए, ये तम्बाकू का पीने का ये बद परिणाम हमें होगा, दुष्परिणाम होगा। पर इतना दस्ती यह बात कभी भी ना स्वीकार होती मन में, क्यों? ये तो अलग उठे से वह काल की तरफ से और फिर कुत्ता बनकर फिर टूक न भी ऊपर हो जाएगा। एक रोटी के एक टूक की खातिर 1 घंटे ताई एक द्वार पर खड़ा हो गया, एक टक देखा और वो भी भगवान को टूक डाल दे और वो भी डाल दे इतना टूक, वो भी 100 ग्राम रेत में लपेट कर 10 ग्राम रेत में लपेट कर जो खाओगा वो गलती। जब दारू पी गए थालियां का लात मारे से है और लोगों के किसी ने देखा से और जिन्होंने देखा इसे मोटे मोटे शास्त्र लिख रखे, वो आंखें आड़े थे, हम अंधे हो रहे थे इस व्यसनों के अंदर, तो हमने नहीं दिखा हुआ चीज, क्यों हम कति अंधे हो गए। सत्संग में ये आंख बनाई जाती है और जिनकी आंख बन गई फिर देखना उनसे वो फिर को ना प्रयोग करें। इस प्रकार गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये तम्बाकू कितना हानिकारक है इस जीव की खातिर। 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार और 1 चलम होका भरे और डूबा कालीदार। 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, 1 चलम होका भर दे किसी की खातिर वो डूबा कालीदार। पीने वाले के लग ना के बनेगी, बरकत देने वाला भी पापी है इस तम्बाकू को, पर कोई ना समझ में आती। क्यों? मांस खाने वाले कबीला गया समझ में आती कि मांस बोलती चीजों से मारे बालकन को काट कर खा के दिखाओ, हमारी आंखें आगे नहीं बसाओगे टक्कर मार कर मर जाएंगे उससे, और हम दूसरे के दिखाओ और मौत मार रहे से। इस प्रकार हमने ये पाप इतना दिखेगा ये तम्बाकू, उससे भी ज्यादा व्यसन, उससे भी पाप है मांस खाने। मांस सत्यानाश है और उससे भी मांस सत्यानाश है ये तम्बाकू। अब कहते हैं सुरापान मद मांसाहारी और गवन करे भोग पर नारी, भाई 70 जन्म कटत है शीशम और साक्षी साहिब है जगदीश। देव भगवान कबीर साहब ने कहे उस परमात्मा की कसम खाकर उसको साक्षी रखकर कहता हूं क्या कि सुरापान मद मांसाहारी, सुरापान दारू पीनी है और मांस आहार करने वाले, सुरापान मद मांसाहारी गवन करे भोग पर नारी, दूसरी की स्त्री को बुरी नजर से जो देखते हैं उनके 70 जन्म कटत है शीशम और साक्षी साहिब है जगदीश। वो 70 जन्म तो उसके सर कटेंगे। आगे क्या है कि पर द्वारा स्त्री का खोला है, पर तरिया गमन जो करते हैं नीच आत्मा कहते हैं 70 जन्म अंधा हो डोला।
वो 70 जन्म अंधे की दुनी भोगता, कभी गधा बन का अंधा होगा, कभी मनुष्य बन का अंधा होगा, कभी कुत्ता बन का अंधा होगा। इतना पाप है प्रक्रिया की तरफ बुरी दृष्टि को रखने का। अब महाराज कहते हैं 100 नारी जारी करो। अब कहां तुलना करते इस तमाकू से लाकर, ऐसे ऐसे 100 पाप कर दे, जबकि एक पाप का कितना बुंदा जुल्म है। और 100 बार दारू पी ले, मदिरा पीवे, कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जाने। एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के। और उससे 100 गुना इन दोनों सारे व्यसन जो मैंने आपको बताया, इनके पाप कितने कितने बुरे होते हैं। और इन तो 100 गुना पाप दोनों का, और फिर 100 गुना इतना लोग है वो कब्र के देने वाले को और पीने के लंगर ना के बनेगा। अब इस तमाकू से कितनी हानि इस जीवन में हो से, इसका जो बेरा पाटेगा तभी जीव इसके समझ में आओगी कि सच्ची कैसे। क्योंकि हम इन बुराइयों में इतने लीन हो गए, तमाकू की मैं साखी आपको सुनाता हूं। ग्रीव 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे, डूबे काली धारे। गिर सूर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सले से, शंकर से सतगुरु मिलो तो न लगे उपदेश। जो इन व्यसनों में, जो इन बुराइयों में लीन हो गए, उन्हें शंकर कैसे भगवान आकर समझा दे, वो प्राणी तो मानने को उन्हें तो गधा बने का पीछा छूटेगा, इतना उनका सुधराव है। गिर सूर गऊ को खाते हैं, भक्ति में उन्हें राडे, बांग तमाकू खा गए वो फिर दबेंगे आड़। बांग तमाकू खाने और पीने वाले अगले दिनों में कुत्ते बढ़कर हार्ड चाब्या करेंगे, वो चाबत है हार्ड। बांग तमाकू पीवे ही, सुरापान से हेत, गोसत मट्टी खा के वो जंगली बुन परेत। गिर पान तमाकू चाबही, ये पान भी खाते हैं। गिर पान तमाकू चाबही, नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। पान तमाकू जो चाबते हैं, खाते हैं, और जो नाक में सूंघते हैं, और सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। ईरान्य माने बेकार गया उनका जीवन। कैसे कि जैसे भड़बूजा एक बालू रेत रखा करे और उसमें नीचे एक मटके से के फुटे हुए ढकने से में डाल के और नीचे एक बड़ा करे और उसमें बुगड़े बुनिया करे, उस बालू रेत में घेर के चढ़ा ने और ऊपर तो ब्रोले घेर के छाए जाया करे, और वो फिर चलती दफा उस रेत ने बाहर भगा जाया करे। वो किससे काम नहीं, और जलन जलन पे काम आया, बस उसका लाभ कुछ नहीं। इसी प्रकार जो प्राणी सतमार्ग पर नहीं है, व्यसन करते हैं, ये संसार रूपी आग में जल कर चले जाएंगे, आखिर में ये फूक फाक कर गधे बन जाएंगे। गिव भांग तमाकू पीवे ही, गोसत गला कबाबे, मोर मर्ग को खाते हैं वो देंगे कहाँ जवाब। नकेल जीवन खां से वो किस जवाब देंगे उस भगवान का, गांठ भी मिलाओगे जाके। गिर सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी सायब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सुमान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सब ही लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे में मनता, अचरा चरहे जीव अनंता। जीवास्वाद हते जो प्राणा, निमा नास गया हम जान्या, तितर लवा बटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका, ग्रीव शब्द हमारा मानियो और सुनते हो नर नारे, जीव दया बन को पर है वही चलो जमाना हारे। जो जीव दया नहीं जिसमें
अब तम्बाकू के ऊपर परमात्मा की बात चल रही है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन है इस जीव का। और मैंने देखा है कि जितने 90% पंथ हैं, उन पंथों में 90% भगतजन बीड़ी तक कभी नहीं छोड़ रहे। को स्वाभाविक आप छोड़ रहे हो, कुदरती वह दूसरी बात है, बाकी उनमें हमने दारू बीड़ी पीते छोड़े नहीं देखे। और क्या कहते हैं भाई, बीड़ी से क्या फर्क पड़ता है, तम्बाकू से क्या होता है? परमात्मा तो निर्मल है, वो तो ऐसा तत्व है जिस पर कोई लाग ही नहीं लगती। अब हम उस परम तत्व का जो कुछ भी बनाना है इस शरीर रूपी इस साधन से बना रहे हैं। अब हम कढ़ाई में हलवा बना रहे हैं, उसमें गेल बाड़ू रेत गेल दे। अब हलवा बहुत परम तत्व है, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट और बढ़िया चीज है, पर बाड़ू रेत ने तो काम बिगाड़ दिया उसका, मुंह कभी ना लाया जाओ। इसी प्रकार परमात्मा का नाम लेकर जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू व्यसन करते हैं, उनसे जैसी नीच आत्मा महाराज ने बताई, कोई ना भगवान नहीं पक्की कह रहे। और भाई जो बीड़ी पी ले उसका शराब की गांठ नहीं गया शायद का क्यों हो गए, घूट में फर्क पड़ा। एक ही साइड बाग फेटे मैंने गुराना गांव है, वहां पर हमें सबसे कर्जदार एक बिहारी अभी आई हो सब अधीर ले रखी, तो उनके घर पर हम पाठ कर रहे। एक भक्त आया ना, पेंट कमीज सी आला स्कूटर करेगा, हम बाहर बैठे धूप में, वैसे स्वाभाविक सी भोग लाने से पहले बैठ गया। जो बोला जी मैंने गुआना दो रहे, मेरा गुरु जी है, उसका नाम ले रखा है। बोला अच्छा भाई, नाम भी बताया उसने, और नाम में भूल गया कि नहीं पूछने लग गया भाई नाम क्या होता है, प्लान क्या होगा, जिसे जाने थे बता दिया। बोला बीड़ी बेड़ी भी पीते हो? बोला बीड़ी छोड़ मत दारू पियो, नाम ले रहे। बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया काम भाई, दारू भी पियो है क्यों? बोला दारू में क्या फर्क पड़ा है महाराज जी? हाँ भाई देखो फर्क तो पड़ेगा, जो संता ने लिख रखी है वो, जब वैद्य ने दवाई भी लिख रखी है, लपरेज लिख रखे, तो दोनों में बात करनी पड़ेगी। हमने ये दवाई भी लिख रखी, इसमें रोशन परहेज लिख रखी, और इनको आप नहीं रखोगे तो कोई ना सफल नहीं हो, आपका इलाज नहीं हो सकता। जो बोला भगवान के, जो बोला गुड़ की भाप से डर जाए, आप देखो उसकी कहाँ तुलना करता है ईश्वर से। बोला भगवान के जो गुड़ की भाप से डर गया, गुड़ की भाप दारू कि उसको जो ना उबाल कर वाष्प की जाती है, तो जो बोला भगवान के जो गुड़ की भाप से डरा, तो मौत मारेंगे, मारने भाई ये बस की बात है। चोर चोरी करते हैं वो भी नौके मौज मारेंगे, पर भाई उनको जो बताई जाती है ना, या चोरी अच्छी चीज को ना पेटोगे सजा होगी और काला मुंह कराया जाएगा। अब ना मानने पर समय आने पर उसके ना सारी काम बनेंगे, जो ना मानेगा, और जो मान गया वो समझो बेड़ा पार कर जाएगा, अपना जीवन सफल करेगा और धंधा बतेरा अपना और कर ले। चोरी को जरूरी है, लेकिन उस समय वो चोर भी ना मानता, तरीके लेने बढ़ जाएगी। आज उसने पागल कुत्ते की तरह कुत्ता करना गांव में ठहरा जरूर, जब बेरा पट्टा उसने क्यों कर चोरी कराएगा। और भाई ये मारे गेल बनेगी, इतना हमारा मौज मार रहे थे उस परमात्मा के चोर हैं जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग करते हैं और राम नाम नहीं लेते। यम के दूत वहां पर पागल कुत्ते की तरह मारेंगे, इसमें कूट कूट के और नरक में ठोक दिया जाएगा। या चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, अगर कोई बुराई करता है भगवान का माफ करे करे। इस प्रकार भाई हमने इन बातों से सावधान होना पड़ेगा, और इसी का नाम सत्संग है, तो सच्चाई कह दे, नहीं तो लिपा पोती दुनिया करती है ना, हमने ये नहीं करना। आज 60,000 परिवार है हमारे, 60,000 प्राणी, ये 5 साल में सत्संग में सतगुरु के शरण में आगे, और वो आगे जिन्हें बीड़ी शराब मांस तंबाकू कुछ जाने भी छोड़ दिया, और खुटियां वो केटाएंगे दिए, किसी ने पीना हो तो कर ले, हम तो देर का नहीं लाते, और शराब कति करते बगा दी। जो फौजी कार्ड लिया करते कार्ड कैंसिल करा दिए, किसी दुश्मन चीज ना प्रयोग नहीं करते, को मांगेगा तो भी पाप लागे, वे क्यों मांगन आ गया ब्याह शादी में पड़ोसी, और दारू जाओ भाई, तो दुश्मन तो हमें बन गया, उसने जहर खवान के पाप के बाकी हो गए। अब कोई किसी ने मारने जावा सर पिस्तौल ले जगसेगा मांग का, तो गेला दुश्मन से हो, गेल पकड़ा जाएगा, बराबर की सजा होगी उस हथियार देने वाले को। इसी प्रकार महाराज कहते हैं होका जो घर के भी देश है वो दुश्मन है उसका। और पहले हमारे बुढ़े क्या करा करते, हमने खूब याद से, हम नहीं पिया करते तम्बाकू कभी से भी, और लोग कहते भर दो होका ना भाई तेरे अपनी बनवाते, तो पिंता को ना हमने पाप लागेगा देख। और आज की हो गया छोरियां बहू पहनों का बुढ़ा
बता किसे घर की आई होका भी ना भरती तरह बुला। और पहले औरतों को तो ओके के नजदीक भी ना दिया करते थे। अब इतने क्रमहीनता क्यों आ गई हमारे में? सत्संग का भाव रहा, और सत्संग ना सुनते कोई ना तो द्रुप की दो नहीं बढ़ जाएंगे। बच्चों का व्यवहार बदल गया हमारा, माता पिता के प्रति सद्भावना नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि माता पिता पीवादार हो और माँ फिर सांस न लड़े, और बच्चे फिर उनकी वो घमासान महाभारत ने रोज देखे। बच्चों के हृदय से दया खत्म हो जाती है और भय बढ़ जाता है उनके लिए। फिर उनका आपस में व्यवहार खापाड़ू शुरू हो जाता है। अब जैसा घर में देखे बच्चों का असर ऐसा ही हुआ करता है। तो ये समाज हमारा जो दुश्मन बन गया, ये समाज का जो दुश्मन बन गया, ये शराब, तंबाकू, हुक्का, मांस। अब 10 साल में आप देख लेना, 15 साल नहीं लागे घर घर में मांस बटन लाग जाएगा और शौक तक खाया करेंगे। ये बुढ़े बेसिक टाला कर जाने वाले जवान बच्चे देख लेना, सारे खाया करेंगे। कारण क्या है कि इसके अवगुण का हमें ज्ञान ना रहा, अफवाह इतनी घर कर गई कुछ। तो इसका समाधान सत्संग से लिया जाता है कि सत्संग में प्यार तो सुने, आप भी आओ, अपने बच्चे ने भी लाओ, और परमात्मा की चलना मानते हमारे ऊपर आने वाली मुसीबत भी टला कर। कहते संसन में आनते आई टले बला, और जब मस्तिष्क में सूढ़ी होगा काटे में। एक समय की बात है, एक बहन विधवा थी और उसका 13-14 साल का बालक था, और वो उसका पिताजी दो साल पहले गुजर चुका था। अब वह 24 घंटे प्रथम तो अपने पति के चले जाने में, क्योंकि पहले साधन ऐसे होते थे खेती कैरी के, और उसमें मानस आदमी बिना हुआ खेती बना कोई ना, औरत के बस की नहीं होती। चलो अकेले थे, 10-5 लोग ठेके पर देकर अपना सबर किया। अब देखा वो बालक बिगड़ गया, उन के पीढ़ियां दौरे बैठा, सुल्फे पाड़ा दौरे बैठा, शराब पीने लग गया। फिर उसने पैसा चाहिए, वो चोरी करने लग गया। अब उसकी माँ ने इतना दबेरा था कि छोरा बीड़ी दारू तो जरूर पीने लग गया। अब पिता चला गया, बालक माँ की मानना कोई ना गाबरू हो गया, थोड़ी बहुत दात पिता की होया कर वो खत्म हुई। अब उसने रो रो का अपनी आंख लाल कर ली बेचारी। क्यों? पहले तो पति गुजरने का दुख, ऊपर बेटे का आसरा तो क्या था, वो निर्भाग निकल गया। अब सत्संग का कितना सुख होता है, किस प्रकार जीव पर बदल जाता प्राणी का। एक पड़ोसन जो उसकी सत्संग ले रखा था, वह सत्संग में जाया करती थी। सत्संग गांव से थोड़ी दूरी पर पड़ा था, जिस प्रकार क्रोथे का अपना सत्संग है, तो दोनों गांव से दूर पड़े, थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर। तो वहां पर महात्मा जी आया करते थे, वो हफ्ता 10 दिन, महीने 20 दिन जाया करते थे साल में। तो वहां की सत्संगियों ने अपना अपना एक दिन बांट रखा था कि महात्मा का भोजन सामने मैं कराऊंगी गुरुदिया का, कोई भाई और बहन आपस में सहयोग करके। तो एक दिन क्या हुआ, एक बहन का नंबर आ गया शाम के भोजन का, मतलब भोजन का। तो उनका दूध पाट गया। पहले दूध मोल माल ना दिया करते, अब ग्राम मौज हुआ करती, गऊ को रखा करते, खूब ठाट से दूध की कमी नहीं रहा करती अपने यहाँ पर कभी नहीं। हरियाणा हिंदुस्तान में दूध की कमी नहीं थी, पहले से नहीं थी। और मोल दिया नहीं करते, मोल बेचना पाप सामान्य करते। तो उसने सोचा एक दूध को देखो ना, अपनी पड़ोसन के पास गई जो उसका पति गुजर चुका था, उसके पास बैठी, इधर उसकी बात सुनी, वे घड़ी ना रोया करे, और इतनी सो होगी अपनों का भी मानस है। बनो बड़ी बेवा तो जो हुई सो ही, पर एक और नहीं होगी। वो क्या होगी कि छोरा बिगड़ गया मेरा, ना मेरी कहे की मानता, और न कभी बड़का दौरे बैठे भाई के बीड़ी दारू जरूर पीने लायक। बीड़ी तो मेरा आगे भी है, और दारू की भी मेरे पक्की है, जैसे जब उसके साथी पीवे तो भी नहीं बच रहा होगा। फूट फूट कर तो उसकी सहेली बोली भाई नो काम नहीं चला। ऐसे ऐसे आज मेरा जो है सत्संग है, और मेरा दूध पाट गया, कहते तो मोल दे दे, चाहे उधारा दे दे, तेरा फेर दे दूं। वह न बोली मैं जब सत्संग में तेरा नंबर है, मत ना तो उधारा देती और ना मोल देती। बाल्टी ठाक है, जितना दूध था सारा पकड़ा गया, अकेला मेरे पास जाएगा। अब ये यहाँ से स्वरूप होता है उद्धार जीव का।
अब सत्संग में कोई मांग गया चक्कू भी दे देना, उसका भी लाभ मिलेगा उसको। या प्रायतरी जिसकी काम आएगी उसको भी मालिक साथ देगा। ये सत्संग इतना कमाल चीज है, पर हम इसके गुणों से अपरिचित हैं, हम इसके गुणों को जानते नहीं है, कितना हमारा साथ देश जीव का कैसे उद्धार करता है। तो जिसने ऐसा किया वह दूध लेकर चली गई, अपने नंबर का भोजन भाजन बना के ले आई। अब उसने सोचा बेबे से तो बड़ी भगवान, जब दूध उठाकर पकड़ा दिया और सत्संग के नाम पर, तो क्यों ना इसके संदेह हटा दो, थोड़ी बहुत बात विचार सुना दो, जिसकी समझ में आ जाए, इसका जीवन बदल जाए। सारा दिन रो रो का अपना रुदन मचावे, और जब सत्संग में जान लाएगी तो बेरा पट जाएगा ना, कोई किसी का कोई। ये सब आप अपने स्वार्थवश बेटा और बेटी हमारे बने हुए हैं। जो हमारा किसी ने देना है वो कमा कर दे रहा है, वो पिताजी दारू पीवे से, छोरा कमा दे से। और जो लेना रहा है, छोरा छाती में बैठ कर दारू पीवे और पिता के काले आड़ कर लिए कमा। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूछो। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब बाटा। ऋण संबंधी आपस में लेन देन जो कर्जा, हम देन और लेन आए से। लड़की है, हम लोग किसी दिन हम उसके पैसे मार रखे होंगे उस आत्मा के, आज वह लड़की बनकर मन 5 लाख में पीछा छोड़ देगी, और हम खुश होकर देंगे क्यों ले रहे उसके पहले, और कति काली मानते ना, जब 20 लाख लाने पड़ जाए, जिसका व्यवसाय खूब लाता है। तो ये सब अपना ऋण संबंधी जुड़ा हुआ जुगाड़ से। तो उसने सोची एकदम जाकर समझाने लगे, वह कहने लगी वे नूर नो बात से, तुम तो मर लेगी थोड़े से दिन में, तेरी आंखें में आंसू ना सूखते। नो बोली वे के बताऊं, बस मैं तो इतनी दुखी हूँ भगवान, मैंने ठा लेना चले मेरा पीछा छूट जाए, और मेरे अभी ना जानता है छोरा फिर दिखा पाचन कर देश की विरान में की हो जाए। यह ममता इसी की सूची बांध रखी इस काल में। तो बोली मैं एक बात तो बता दूं तेरे को, जब तू समझ में आ जाए क्या, कि तू सत्संग में आ जाए और देखो वहां बैठेगी, विचार सुनेगी, तेरा मन बदलेगा और ये बहुत हल्का हो जाएगा। अन्य तो या तुम दूसरा को क्यों कहनी है, कोई ना तू क्यों रोवे से, तू तो थोड़े दिन की मेहमान थे, बेमर लेगी। वह बोली वे चाल तो पड़ो, पर उन्हें समाज तो डर लगे, क्यों मेरे सिर पर धनी कोई ना, नो कहेंगे गुंडी होगी, और तेरा कोई धनी सब नाटता कोई ना, और मेरे जान नदी और साका होगा, घर से बाहर निकलते दुश्मन हो जाएगा जमाना। न बोली वे जब तू अपने सत पर रहेगी या दुनिया को होकर डट जाएगी 10 दिन में। तू अपने सत ने ना छोड़िए और दुनिया 10 दिन में क्या कर। फिर देख लिया मीराबाई गल की बनी, मीराबाई ने जो कहा करते गुंडी है, पहले तो मंदिर में जाया करती थी, ठाकुरों ने वहां भी ऐतराज किया था, पर उसके बाद उसने एक सत्संग सुन लिया कबीर भगवान का, और कबीर साहब ने बताया बेटी जो साधना तू कर रही है, मंदिर में जाने तो भगवान ना मिले, परमात्मा मिलेगा संतों के आधार पर नाम जपणते। मंदिर में परमात्मा की एक मूर्ति बना रखी है, जैसे फर्स्ट क्लास के बुक में पहली के कहते में आम का चित्र हो से, आम के चित्र पर चाहे फूल चढ़ा लियो और चाहे उसने तुम चित्र उसकी जो ना आर धर दियो उसके ऊपर, मीठा मुंह नहीं कर सकता। वो आम का चित्र है, आम नहीं है। वहां पर आम की प्राप्ति के लिए पहले तो कमाई करनी पड़ेगी, और फिर 20-30 रुपये लेकर बाजार में जाओ मंडी में, और फिर उस पैसे के प्रतिफल से वो आम खाओ तो आम मिलेगा। उस मूर्ति के ऊपर माथा टेकना है, आम की मूर्ति की श्रद्धा से पूजा करते, उसकी आरती तारते, वो मीठा लाख जन्म नहीं हो सकता, करके दिखा गया। इसी प्रकार उस मंदिर में परमात्मा क्या चित्र है, चाहे तस्वीर है, वह चाहे पत्थर की है, चाहे पीतल की, चाहे चांदी की बनवाए लो, और चाहे उसने कागज की बनवा लो, उसका कितना आदर सत्कार कर लो, रोज माथा टेके और रोज पानी डाला उसके ऊपर, पता से चढ़ा दो, वहां वो परमात्मा वो शोक न दे नहीं जिसकी खातर तो वह पापड़ बेल रहे हो। क्यों? उस परमात्मा के गुणों का ज्ञान है तो आदर कर रहे हैं। इसी प्रकार आम के गुणों का ज्ञान है तो खान न जी करे, पर कह दे उस किताब में ना पाओ, उस बुक में नहीं है। इसी प्रकार संतों के पास जाओ, संत अपने नाम दे और नाम की कमाई करो, फिर भगवान के गुणों का लाभ उठाओ जो रोजाना सुना करते थे। तो मीराबाई की आवाज समझ में आई। मीराबाई पहले राम और कृष्ण से ज्यादा नहीं मानती थी, कृष्ण से ज्यादा वो किसी को नहीं मानती थी। कृष्ण विष्णु अवतार है,
और विष्णु 3 लोक के भगवान से। इनसे ऊपर एक ज्योत निरंजन परमात्मा है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो इन तीनों का बाप से ब्रह्मा विष्णु महेश का, और ये शेरा वाली इस ब्रह्मा विष्णु महेश की मां से। अब ये भी आपने नहीं सुना होगा आज तक, क्योंकि आपने शास्त्र सुने को ना, हमारे तैयार है कोई दिन बातों को किसी ने। और ज्योत निरंजन काल को, निरंजन को काल कहते हैं। 1 लाख जीव रोज खाता है, और उनके लिए इन सब प्राणियों को यहाँ झूठी ममता बांध रखे। 1 लाख परिवार रोज टक्कर मार कर सोते हैं, और उनकी 13 में से हो जाती है रोजाना 1 लाख की, और बाकी बच रहे हुए 912 नंबर बाबा को। इनसे ऊपर एक और शक्ति है जो पूर्ण परमात्मा है, जिसको सतपुरुष कहते हैं, और जो सतलोक में रहते हैं वो सभी ब्रह्मांडों पर उसकी शक्ति काम करती है। जैसे प्रधानमंत्री सारे देश पर राजा होता है, मुख्यमंत्री एक स्टेट पर राजा होता है, एक हिस्से पर राजा होता है, और डीसी का कुछ क्षेत्र होता है जिसमें वो राजा होता है। इसी प्रकार ये 3 लोक के भगवान एक बहुत छोटे लोक के, बहुत छोटी स्थिति के भगवान से। ये जन्म मरण नहीं मिटा सकते, ये कर्म के दंड को नहीं काट सकते। ये जन्म मरण कटवाने की खातिर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष के नुमाइंदे संत का अपना आसरा लेना पड़ेगा, और यहाँ से जन्म मरण मिटाकर आपको सतलोक ले जाओगा, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मीरा बाई का देखो तेल कैसे छीटे लगे, क्यों? तो सर्वस्वार रखा भगवान कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण तो परमाणु ना। तो जब बंदी छोड़ भगवान ने उसको काफी उदाहरण प्रमाण देकर समझाया, उसको हृदय समझ में आ गया, क्योंकि वो पुण्य आत्मा थी, वो हंस आत्मा थी। और फिर वो कहती है मेरे सामने कृष्ण जी आ जाते हैं, जब उन्हें याद करती है, महाराज जी बोले ये भी याद करना, और उनसे पूछना कि उनसे ऊपर शक्ति है कि नहीं, और जो वो कह दे तो फिर हमारे पास आती है। उसने जाके और प्रार्थना की, भगवान कृष्ण कहते सामने प्रकट हो गया कि क्या बात है मीरा, कि भगवान आज मैंने सत्संग सुना कबीर साहब का, और वो कहते हैं आपसे ऊपर कोई और शक्ति है। वो कहता मीरा शक्ति तो है, पर वो साधना तेरे बस की कोई नहीं, और ना अपने बस की शक्ति जरूर से। अब मीरा कहते उस सदन बैक गियर ला गया। जब भगवान स्वीकार करे कि तो शक्ति है, तो बात की तक गड़बड़ जरूर से, और संत बताने लगे वह सच्ची। गीता जी में लिखा भगवान कृष्ण ने, कृष्ण अब गीता जी के बारे में आपको जानकारी देंगे धीरे धीरे, जो 3-5 दिन सुनेगा ना सत्संग तो पता लगा। ये गीता जी, इस गीता जी में स्वयं कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो जिसका ध्यान करते हैं जीव का जन्म मरण मिट जाता है। पहले तो कहता मेरा ध्यान धर, और वहां 4-5 श्लोकों में कहता उस परम पिता परमात्मा का ध्यान धर जिसने सारी सृष्टि बनी, और जिसने सभी जीवों का उत्पन्न हुए। तो वो परमात्मा कौन है? वो सतपुरुष है, वो पूर्ण परमात्मा। मीरा बाई ने तो उससे दिन अगले दिन आकर कबीर साहब के चरणों में एक जन बोला महाराज जी नो कहने लगी जी उतार कर दो। हमने तो ये बात सुनिए नहीं थी आज तक, अब तो वो सुनी सुनाए शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन ला रखा था। तो कबीर साहब कहने लगे बेटी रविदास का नाम ले। रविदास जी चमार जाती थे, और आज से 600 वर्ष पहले चमार को इतना बुरा समझा करते तो तभी लगन दिया करते, और ठाकुर लोग तो गए अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं निकल दिया करते थे, पर्दे में रखा करते, आप पानी भरा करते, गोबर गिर खाकर जो साहूकार होते नौकर रखा करते थे। अरे वो लड़की ठाकुरों की और नाम लेने जावे, ये बंद करना भाई लाइट। मीराबाई और नाम लेने की खातिर कहती है, कबीर साहब ने ये देखना चाहते थे कि छोरी को कुछ ज्ञान भी है या कुछ जातीय अभिमान बकाया से। अगर जात पात में जीव उलझ गया पार नहीं हो सकता। भगवान के घर में कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं है। ये तो हम अपनी नारी नारी थोड़े ठाड़े बना के आप वर्ण बना रखे हैं, परमात्मा नहीं बनाए। यहाँ पर कितने भाई बहन बैठे हों और जिसने ना बेरा हो, उस गांव का ना हो, आप बता दें कौन सी जाति का कौन सा है, किससे ना बेरा पटक।
तो भगवान ने भिन्न नहीं कर रखा, ये तो हमने अपने आप पर बना रखा है हिसाब। तो उस लड़की को इतना आत्म तत्व था, इतना ज्ञान था, तभी तो इस मार्ग पर वो इतनी आरूढ़ होगी। कवि साहब कहने लगे, बेटी रविदास जी पर नाम ले ले। रविदास भाई लड़की ने नाम ले ले। मीरा बाई को रविदास जी कहने लगे, बहन बात सुन ले मीरा, मैं चमार जाति का हूँ और तू ठाकरा की लड़की, देखा ना दुनिया तेने बहुत फूकेगी। और देखिए गुरु के प्रति जब मन में भी विक्षेप आ गया ना थोड़ी, कितना जोगी नहीं रहेगी, नाम ले चाहे मत ले, या भक्ति तेरी नष्ट हो जाएगी। जब महाराज सभी डॉक्टर ने मान की ना सारी जिंदगी में भी, तो तेरा भक्ति नहीं रहेगी। न बोली महाराज जी मेरे लिए तुम भगवान सो है, और आपने ना कहो आत्म जी। अब जो आत्म कल्याण का इच्छुक प्राणी होता है वो अपनी बीमारी देख रहा है। जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसने चाहे कोई डांट मारा होगा, अच्छा ही वहां पर कोई मीठा होगा, वो कल ही नहीं मानता हो, क्योंकि उन्होंने अपना जो आत्मा में बंद करिए, क्योंकि उसने अपनी बीमारी दिखा है और उसके कटवाण की खातिर उसने भी नरम होना पड़ा से। तो उस लड़की ने नाम ले लिया रविदास यहाँ पर। उसके बाद वो लड़की सत्संग में जान लाएगी, और सत्संग कभी जन्म भी हुआ, रात में भी हुआ। अब जब वो मंदिर में जाती थी वो लड़की, तो मीरा बाई की गिला उसके देवर ने बहुत गणा जुल्म कराया था। कैसे जुल्म किया था, जब वो मंदिर में जाया करती थी उसको मना करते थे, तो ठाकरों की बहू होकर, क्योंकि उनका ब्याह हो गया था मीरा का, और उसका पति 4 साल जब ब्याह न हो गए थे मर गया था, शरीर छोड़ गया था। उसके बाद उसके देवर ने उनको बहुत दुखी किया मीरा को। यहां तक कि उसने एक दिन एक गार्डू बुलाया, गार्डू से कहा कि भाई ऐसा जहर दे दे कि एक वजीब तलाक के मर जाए। ने बोला जी ये काले सांप का जहर देता हूँ, कोबरा है यो। उसके तोड़ कर दांत और ने छोड़ दिया। अन्नो बोला जिसने ले गया, एक बार जीभ तो लगना चाहिए, मतलब के बच जा। उसने डालकर वो गार्डू से लेकर जहर और मीरा बाई के पास ले गया, नौकर के हाथ में देकर। ने बोला मीरा कह तरह जी किसी से न पी ले ना तेरी गर्दन काटूंगा। उन्हें सोची वो मारेगा, दुनिया लोग कहेंगे भाई भाभी मार दी पाछे तो सो आई कोने, अरे आप पर मर जाएगी तो टंटा के हमारी इज्जत बच जाएगी। देख भगवान के नाम को इतना दुश्मन मान रखा हमने अपने नादानी के कारण। एक तरफ तलवार नंगी लेकर खड़ा हो गया, कहते इसने मीरा ने सोची ठीक है तो रोज के रोले तो अपना टंटा कटे पीवर लेकर भगवान का नाम रखना पीली, फिर भी ना मेरी बात है। वो सहम गया, भैया मरी को ना 1 घंटा देखा 2 घंटे देखा, ठाट तो बैठी भगवान का नाम ले आंख ली नीच। गरीबदास जी महाराज कहते मीरा बाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो गया सर्द यारे। अब ये पिछले कर्म जन्म की जो लगातार कई जन्म की कमाई इकट्ठी हो रही थी उस बाई की, और तभी तो भक्ति में इतनी लो लागी, डटी नहीं डटी। वो पिछले जन्मों की जो कमाई उसका साथ दे रही थी, ना तो जहर ना असर किया। अब उस जन्म की कमाई उसकी एक आने की नहीं थी, वो मंदिर में जाती थी और मूर्ति पूजा करती थी, ये उसकी एक आने की पूजा नहीं थी। वो पिछली कमाई दाव दे रही थी, वो साथ दे रही थी। अब मीरा भाई और जहर पी गया, वो आके गार्डू का सिर हो गया, जो दिया था जहर जिसने राजा उसका देवर ने बोला रे तू बेवकूफ आदमी की साथ जहर दे दिया और मरी भी कोई ना, तो नकली जहर दिया मेरे को, नहीं महाराज नहीं राजन। वो प्याला लिया वहां से, वो प्याला मंगा लिया, वो सारा जहर पी रखा था, उसमें पानी घोल कर थोड़ा सा दूध मिला कर अरे कुत्ते आगे दरवा दिया, अगर रख दिया अपने हाथ तक, जबकि कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो पानी पानी बड़ा सा कि तो लग रहा होगा किनारे आगे। उस कुत्ते ने जीभ बजी थी, जो लुट गया, पीड़ भी नहीं पाया। और आप कहते तो जहर नहीं था,
अब राण आगे तो पसीने आगे भाई करड़ी प्रबल शक्ति है इसमें तो जो जहर जमीना मेरी। उसके बाद फिर क्या हुआ, कई दिन बाद से फिर नहीं डटा गया कि रोज दुनिया का टोकर है, तुम भाई कमाल की बात कर रहे हो, तब तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया ठाकुरों की, क्यों अड़ोसी पड़ोसी आन लाएंगे। इन्हें सोचा गर्दन काट देखी देखी जाएगी। अब जाकर नाड़ काटन की खातिर जाओ से दरवाजे का लात मारा, लात मारते दोनों को एकदम धड़ाम जैसी करे, और जो ही उसका नंगी हाथ में तलवार ले रहा, इतना लंबोटा सांप और कोई एक लाठी ऊपर यानी 3 फुट 4 फुट ऊंचा गया, और मैं माथे में डंक मारना चाह, तीनों 1 फुट रहेगा जो पक्ष में जागा पड़ गया, और मैं कोला करता हुआ 10 कम से कम 50 फुट पर जागा हूँ। साहिब राणा ने राजा ने वो दासर भैया नहीं मरे। आखिर में क्या सोचा, कई दिन के बाद उसने एक ऐसा गारलू बुलाया सपेला कि वैसा सांप दे दे कि वह मतलब उसमें को मैं एक जेवा के डिब्बे में गाल के दूंगा, और भाई खोलते डंक मार ताकि लो जी डंक जब लाग गया, ये खुल गया ना इसके सामने, सीधा माथे में डंक मारेगा और पानी भी ना मांगे। अब उसने एक सुंदर गहनों के डिब्बे में डालकर उस सर्प को और एक बांधी हाथ भिजवा दिया कि आज हमारा एक विशेष त्योहार है, उस त्योहार के ऊपर किस हार ने पैर लेगी ना कदे हमारी नाक कटवा। अब मीरा किसी हार पैर थी, उसने बेचारी ने अपना वो टाइम पास करना भारी हो जाता। उसने सोची ना पैरूंगी तो यू खाम खाने कमा कर रखे की बात बताओ सुना होगा, गालिश माटी निकलना यू राजी हो जाएगा। अब जो ही उसने वो हार वो डब्बा खोला, इतना बढ़िया हार में हीरे पन्ने जड़ा हुआ और गल में गाल दिया। उसने क्या करा, बीमारी और थी। अब राणा ने जाके देखा हुआ था और पैर बैठी और तेरा भला आयो। वो दिन पाछा उसने तो कहना छोड़ दिया, भाई तो क्यों आखिर में भगवान की सत्ता इतनी तगड़ी हो सकती जीवन में कालजा पैट गया उसका, जब वो संत ने दुखाओ से भक्त ने दुखाओगा, अंत जरूर आओगा उसका। अब उसने क्या हुआ, उसकी माँ बुलवा ली, उसकी माँ से कहा तू अपनी छोरी ने मना ले, हमारी इज्जत का नाश कर दिया। अब पूछ ले तुलसी लोग आई आओ तने के जान दिया, बता इसने तुम्हारा नाश कर दिया, ठाकुर समाज नहीं छोड़ा, पहले जन्म जाया करती व्रातन भी गठन लाएगी है, इसका कीरा कहा बताया मारे तो बिना मरती। अब उसकी माँ समझाती है कि मेरा तो मत जाकर सत्संग, तेरी अच्छी बात नहीं, सब दुनिया तरह गुंडी कर, कोई गुंडी कर, बदल कर तू अपना घर पे कर ले, अकमा बदल तो कर लो, पर संता के दर्शन बिना जीवन लागे कोई। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शनी को होत है दिल के पूर्ण। कबीरा दर्शन संत का वो साहेब आवे याद, और लेखे में वाही करी बाकी का समय बात। तो वह बहुत समझाती है पर नहीं मानती, ऐसा सुनाते हैं। अब वह लड़की समझा रही है, उस सहेली ने अपनी ने जो सत्संग नहीं थी, उसका पति मर गया था कि मीराबाई ने के कभी नहीं बनी थी, तो अपने सत पर खड़ी गई, और जब तुम अपनी सत पर रहेगी दुनिया टक्कर मार कर मरेगी, आखिर में बिरान बैठी होगी, पर तू अपना सत मत छोड़िए, जिस प्रकार मीरा ने नहीं छोड़ा। कबीर साहब भी कहते सत मत छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पतदा, और सत के बंदे लक्ष्मी वह फिर मिलेगी यार।